हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं एक नहीं यूरोप के दो देशों की मल्टीपल वैकेंसीज को डिस्कस करने जा रहा हूं। दोनों ही देश जो हैं शेंगन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज हैं। और अच्छी बात क्या है, इन दोनों ही देशों में हमने पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है। इन कंट्रीज़ के लिए आप भारत के साथ साथ हमारे दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट ऑफिस से भी अपनी फाइल्स को लगवा सकते हैं, अपने प्रोसेस को स्टार्ट करवा सकते हैं। भारत के साथ साथ नेपाल और भी कुछ देशों के नागरिकों की हम लोग फाइल्स को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप एक बार पूछ लें कि क्या मैम मेरा ये प्रोफाइल है, मेरी ये नेशनलिटी है, क्या मैं अपनी फाइल को अप्लाई कर सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स Indians and Nepalese can apply their files from our New Delhi office or Dubai office. At the same time, if you are from some other country, then I will definitely recommend you to consult our Dubai office. Okay? तो पहले बात करेंगे कि वैकेंसीज क्या हैं। क्रोएशिया में फिलहाल हमारे पास जो इमीडिएट ओपनिंग्स हैं दोस्तों, वो सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। और रोमानिया में हमें अर्जेंट बेसिस पर जो है ड्राइवर्स चाहिए, राइट। तो क्या वैकेंसीज हैं, क्या सैलरीज हैं, समझ लेते हैं। पहले बात करेंगे रोमानिया की। रोमानिया के लिए हमें ट्रेलर ड्राइवर्स चाहिए दोस्तों, राइट। सैलरी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मिल रही है। देखिए, एक बात आपको समझना है कि कई बार डेजिग्नेशन या काम ऐसा होता है जिसकी वजह से सैलरीज 1.5 गुना या दुगना आपको मिलती हैं। ठीक है, उस देश में हो सकता है कि सैलरी आमतौर पर कम मिलती हो, लेकिन आप अगर उस प्रोफाइल पर जा रहे हैं तो इसलिए आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। और वैसा ही एक प्रोफाइल है ट्रेलर ड्राइवर का, ठीक है। अब ट्रेलर ड्राइवर भले ही आपका एम्प्लॉयर रोमानिया के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रोमानिया में ही ड्राइव करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से फॉर एग्जांपल अगर कोई लेट्स से इंडिया में कोई भी ड्राइवर होता है, हैवी ट्रक ड्राइवर, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर वो हरियाणा का ट्रक ड्राइवर है या लेट्स से दिल्ली का है या यूपी का है तो अपने ही राज्य में गाड़ी चलाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। नेशनल लेवल के परमिट होते हैं, ठीक है। और ट्रक ड्राइवर्स तो पूरा देश घूमते हैं, बार बार घूमते हैं, कई कई दिनों की ट्रिप होती हैं। तो लगभग कुछ ऐसा ही मिलता जुलता काम होता है यूरोप में भी, क्योंकि शेंगन देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। तो हालांकि आपका एम्प्लॉयर होगा रोमानिया का, लेकिन आपका आना जाना होगा और भी देशों में। आपको बहुत अच्छा लगेगा यह काम करके। और यहाँ पर आपकी अर्निंग भी देखिए कितनी ज़्यादा है, 1550 यूरो प्लस खाना आपको मिल रहा है। भारतीय रुपए में अगर बात करें तो लगभग 1,61,800 कुछ रुपए बन रहा है, राइट। यानी कि 1.5 लाख से ऊपर आप कमाने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल सा है। आपके पास भारत के बाहर किसी देश का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास जीसीसी लाइसेंस है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ड्यूटी आवर्स यहाँ पर 8 घंटे 6 दिन के हिसाब से ही हमने कैलकुलेशन की है। हाँ, अगर आप वीक ऑफ के दिन ड्राइव करेंगे तो उसका आपको अलग से इंसेंटिव मिलता है, अलग से ओवर टाइम मिलता है। आपको बेसिक इंग्लिश आना मैंडेटरी है। एज लिमिट मैक्सिमम हम यहाँ पर ड्राइवर्स की लेंगे 48 ईयर्स। तो ये था बेसिक क्राइटेरिया। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ और क्वेश्चन होंगे देन ऑफकोर्स हमेशा की तरह वर्किंग आवर्स में आप हमारे एडवाइजर्स को कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर्स को दे रहे हैं। क्रोएशिया की क्या वैकेंसीज है समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें सिविल कैटेगरीज के लोग चाहिए। स्टील फिक्सर्स, वॉल मेसन्स, प्लम्बर्स, शटरिंग कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, टाइल मेसन, पुटिंग एंड पेंटर्स, पुट्टी का काम जो करते हैं, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं पुट्टी का काम करने वाले कारीगर, और पेंटर्स जिनको पेंटिंग का काम आता है, ठीक है दोस्तों। 800 से 1000 यूरो, 83,000 से लेकर 1,83,000 रुपये से लेके लगभग 1,04,000 रुपये तक की पगार आपको यहाँ प्रतिमाह मिलेगी। रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस अधिकतर जगह पर फ्री होता है। ध्यान रहे, ट्रकिंग का काम, जो ट्रेलर का काम है, हैवी ड्राइवर का काम है, वह बिल्कुल अलग प्रकार का है। वहाँ पर मापदंड जो आपको मिल रहा है, जो आपको अर्निंग्स हो रही हैं, कमाई हो रही है, वह उस हिसाब से है, क्योंकि उसका क्राइटेरिया भी उसी प्रकार का है। और जो सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है, इसके लिए क्राइटेरिया बहुत ही आसान है। इनमें से जिस भी पोजीशन के लिए आप आवेदन करना चाहें, आपको वह काम भली भांति आना चाहिए। आप उस काम में निपुण होने चाहिए, पारंगत होने चाहिए, तभी आप आवेदन करें दोस्तों, ठीक है। अब इस बात को हम कैसे परखेंगे कि आपको सिविल का यह काम आता होगा? देखिए, बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस हो, तो हम आपके वीज़ा हिस्ट्री को चेक कर लेंगे, आपकी प्रॉपर आईडी को चेक कर लेंगे, क्योंकि हर देश में आईडी मिलती है जब आप काम करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप पहली बार विदेश जा रहे हैं तो अच्छा होगा अगर आपके पास आईटीआई हो। अगर इनमें से कोई भी प्रमाण नहीं है आपके पास, मान लीजिए आप सिविल में जाना चाहते हैं लेकिन ना तो आपके पास आईटीआई है, ना आपने विदेश में काम किया है, तो फिर आप कैसे इस बात का हमें कंफर्मेशन दे पाएंगे, अश्योरिटी दे पाएंगे,
ठीक है, हमें इस बात का विश्वास दिला पाएंगे कि आप इस काम में पारंगत हैं। तो इसका बहुत ही साधारण सा समाधान है हमारे पास। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका हमारे पास में। वो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, हम आपका एक ट्रेड टेस्ट करवाएंगे। आपको हम दिल्ली बुलाएंगे या आपके आसपास जो भी बड़ा महानगर होगा हम आपको वहां बुलाएंगे। वहां पर आप ट्रेड सेंटर में जाएंगे, अपना पासपोर्ट लेकर आपसे एक ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। यह एक बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है, कॉमन प्रोसेस है, जो कि गल्फ के देशों के लिए कई वर्षों से फॉलो की जा रही है। हम भी उसी का ही साथ लेंगे, सहारा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उस केस में हम आपका एक ट्रेड टेस्ट लेंगे और एक दो और भी ऑप्शन हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि काम करते हुए अपना कोई एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट्स का, 50 सेकंड से लेके 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट का, जिससे यह साबित हो सके कि हाँ सचमुच आपको यह काम आता है। कौन सा काम? जो मैंने आपको सिविल की कैटेगरीज बताई हैं, इनमें से जिस भी एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये वैकेंसी है दोस्तों रोमानिया और क्रोएशिया की। ध्यान रहे, रोमानिया क्रोएशिया के अलावा हमारे पास यूरोप के और भी कई सारे देशों की वैकेंसी चल रही हैं। नई दिल्ली में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी है कॉन्ट्रामेंटर, जिसका ऑफिशियल चैनल अभी आप लोग देख रहे हैं। थोड़ा समय निकालकर हमारे पुरानी सक्सेस स्टोरीज को देख लें, आपको जानकर खुशी होगी कि संपूर्ण भारतवर्ष से लोग हमें जो है सेवा का मौका दे रहे हैं। और न सिर्फ भारत, नेपाल के भी नागरिकों को हमने जो है मेंटोर किया है दोस्तों। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स में कॉल करें। हमारे वर्किंग आवर्स हैं 10 AM to 6 PM, यानी कि हमारा काम का समय। इस समय पर ही अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल्स को आंसर किया जा सकेगा दोस्तों। हम लोग कोई कॉल सेंटर नहीं चला रहे हैं। हमारे ऑफिस में जो एडवाइजर्स होते हैं वे आपसे बात करते हैं। तो आप जब कॉल करें तो ये ना सोचेंगे कहीं पे कॉल सेंटर में कॉल ड्रॉप हो रही है। हर एक कॉल को हम ट्रैक कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं क्वालिटी एनालिसिस के लिए, राइट, जिससे कि हम देख सकें कि हाँ क्या आपकी काउंसलिंग ढंग से हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन सभी पर हम लोग अवेलेबल हैं, वहां पर भी हमें फॉलो करें। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।